कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद के जुलूस के दौरान पथराव। घटना के बाद दो गुटों के सड़क पर उतर रहे हैं। दो गुट और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जुलूस के दौरान पथराव में 5 लोग घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर रागीगुडा इलाके में धारा 144 लागू। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में। यूपी के चंदौली में करोड़ों रुपए का अवैध शराब पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश के बाद 30,000 लीटर शराब को नेशनल हाईवे पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। शामली के कंडेला गांव में जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण। मकान बेचने को मजबूर है ग्रामीण। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी की अगुवाई में हुई बैठक। राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2-3 मंत्रियों को उतार सकती है बीजेपी। मौजूदा सांसदों को भी मिल सकता है टिकट। छत्तीसगढ़ चुनाव पर जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की बैठक हुई। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मनसुख मंडाविया समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती आज सुबह 7:30 बजे पीएम राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देंगे। मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे आज पीएम मोदी। गांधी जयंती के मौके पर ग्वालियर में 1700,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। कई परियोजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी आज चुनावी राज्य राजस्थान का भी दौरा करेंगे। चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह। गांधी जयंती के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गोरखपुर में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। पटियाला में आम आदमी पार्टी आज निकालेगी रैली। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम रैली में होंगे शामिल। दिल्ली में आज टीएमसी नेताओं का हल्ला बोल। मनरेगा के मुद्दे पर आज घाट से केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा। बीजेपी केंद्र में सत्ता से हो रही है सफल। सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो। जब तक राजस्थान में सरकार दोबारा हम लोग नहीं बनाते, तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पीओके को लेकर पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा वो दिन दूर नहीं जब पीओके पर भारत का अधिकार होगा। पीओके हमारी जमीन थी, हमारा रहेगा और इसके ऊपर किसी और का कब्जा नहीं चलेगा। पीएम मोदी के ग्वालियर दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। करीब 4,000 पुलिस बल सुरक्षा में तैनात किए गए। दोपहर करीब 3 बजे महाराजपुरा हवाई अड्डे पहुंचेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेलंगाना विधायक टी राजा ने कहा लव जिहाद और धर्मांतरण देश की बड़ी समस्या। 2026 तक भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। बिहार के दरभंगा के लिए एम्स के लिए आज से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे सांसद। गोपाल ठाकुर का एम्स के लिए मानक अनुरूप जमीन नहीं दे रही है बिहार सरकार। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिंदू मुस्लिम का खेला दांव। राजस्थान में सड़क हादसे के बाद हुई पटना को मॉब लिंचिंग में से जुड़ा। कहा हिंदू मुस्लिम में दरार बनाने का काम कर रहे हैं। दरभंगा एम्स को लेकर महागठबंधन का महाधरना। केंद्र सरकार से एम्स की जमीन के लिए एनओसी की मांग की। धरना प्रदर्शन में महागठबंधन के सभी दल के नेता एक साथ मंच पर दिखे। आज एनओसी भारत सरकार से आ जाए और 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर निर्माण कार्य जो प्रक्रिया है होने के बाद नहीं हो तो धरना करे, आमरण अनशन करे तो ये समझ में आएगा। आज वो किस बात के लिए धरना का कार्यक्रम रख रहे हैं, उल्टे चोरी या उल्टे पसीना चोरी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार की जेडीयू आरजेडी सरकार पर निशाना साधा। कहा कुर्सी के लालच में दोनों बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। नींद में सो रहे नीतीश। चिराग पासवान का बड़ा दावा। कहा बिहार में आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगी जेडीयू। नीतीश कुमार ने खो दिया लोगों का भरोसा। आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा। कहा जेडीयू के कई नेता और मंत्री मेरे संपर्क में। अब जेडीयू का खात्मा होना तय है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। कहा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। बीएसपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया बड़ा दावा। कहा लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में 40 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे।
यूपी के कुशीनगर में शिक्षकों की लापरवाही के मामले में बड़ी कार्रवाई। छात्रा को विद्यालय के क्लासरूम में बंद करने पर 2 शिक्षक सस्पेंड किए गए हैं। यूपी के हाथरस में ई रिक्शा चालकों ने बैठक कर प्रशासन को चिताया। पुराने रिक्शे बंद करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर में रोडवेज के बाद युवक की हत्या मामले पर सपा सांसद एसटी हसन का भड़काऊ बयान। का देश में करोड़ों मुसलमान, ऐसी हरकतों का अंजाम हो सकता है खराब। जेएनयू में फिर देखे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश। दीवारों पर लिखे विवादित नारे। कश्मीर को लेकर भी उगला जहर। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। माफिया मुख्तार पर कसा शिकंजा। आयकर विभाग ने अटैच की 12 करोड़ की संपत्ति। लखनऊ के डालीबाग में बेनामी संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर में टेरर नार्को मॉड्यूल का भंडाफोड़। रामबन में 300 करोड़ कीमत की 30 किलो कोकीन बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर से गिरफ्तार सैमुअल गोंगटे के एनआईए ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गेंगटे को 2 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने 2 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मणिपुर में छात्रों की हत्या मामले पर सीएम एन बीरेन सिंह सख्त का दोषियों को भी दिलाएंगे मौत की सजा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 360 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। धरने में महिलाएं भी शामिल हुए। किसानों ने कहा अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सितंबर में जीएसटी कलेक्शन में हुई 10% की बढ़ोतरी। इस साल चौथी बार 1,62,000 करोड़ के पार हुआ जीएसटी कलेक्शन। यूपी की श्रावस्ती में सीमा हैदर जैसा मामला सामने आया। बांग्लादेश से 3 बच्चों के साथ श्रावस्ती पहुंची प्रेमिका अब्दुल करीम से सोशल मीडिया पर चैट के दौरान दोनों में प्यार हुआ था। गाजियाबाद के हिंडन विहार में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की 8 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एमपी के बड़वानी में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित कार बेकाबू होकर टकराई। हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। यूपी के एटा में शूरा फैक्ट्री में टैंक फटने से बड़ा हादसा। गैस लीक होने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में कराए गए भर्ती। मध्य प्रदेश के दमोह में देसी बम फटने से हादसा। युवक के हाथ में फटा बम, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। घर में फंदे से लटकता मिला शव। एटा में 2 सगी बहनों को ट्रक ने रौंदा। दोनों छात्राएं गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। अंबेडकर नगर में बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा घायल हुआ। यूपी के मैनपुरी में भरभरा कर गिरा लैंटर। हादसे में मलबे के नीचे दबे बाप बेटे। इलाज के दौरान बेटे की मौत, पिता का चल रहा इलाज। यूपी के एटा में मकान की दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 3 बच्चों की मौत, 2 का इलाज चल रहा है। पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा। स्टेशन पर निर्माण कार्य के दौरान गिरी छत। हादसे में बाल बाल बचे अधिकारी। यूपी के गाजीपुर में मानवता हुई शर्मसार। 3 साल के मासूम को पिता ने कानपुर में बेचा। पुलिस ने 48 घंटे में मासूम को बरामद कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में मामूली विवाद पर बहू ने सास को दी शारीरिक प्रताड़ना। पीड़िता न्याय की लगा रही है गुहार। यूपी के बलिया में शांति भंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और हवाई फायरिंग। दबंगों ने एक बाइक और कार को आग के हवाले किया। यूपी के जौनपुर में गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। गौवंश से लदे डीसीएम को पुलिस ने पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में महिला इंटर्न डॉक्टर से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। यूपी के गाजीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। सहारनपुर के घुघाल मेला में महिलाओं से छेड़खानी को लेकर हंगामा। महिलाओं ने एक मंचले के बीच चौक पर धुनाई की। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के गाजीपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई मामले में पकड़ा तूल। एसपी की जांच के बाद 3 आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया।
यूपी के बदायूं में मकान निर्माण के दौरान छत से गिरकर ठेकेदार की मौत। परिजनों ने मकान मालिक पर ठेके के पैसे मांगने पर छत से फेंकने का लगाया आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चर्चित अपराधी शनि सिंह और डब्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदायूं में बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग मामलों में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद कॉलोनी में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ट्रेनिंग पर झांसी गए जवाहर नवोदय विद्यालय राजौरी के छात्रों से मारपीट, किताबें और कपड़े भी फाड़े गए। छात्रों ने सुनाई आप बीती। यूपी के एटा में दबंगों ने फायरिंग करने का वीडियो वायरल। बाइक टकराने को लेकर हुए विवाद के बाद फायरिंग की। यूपी के बागपत में लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। लूट की रकम के साथ अवैध हथियार भी बरामद किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में मिला युवक का शव। पुलिस की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 40 लाख रुपए की अफीम बरामद। यूपी के बदायूं में पुलिस और बाइक चोरी के गैंग के विरुद्ध मुठभेड़। एक बदमाश और 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। बड़ी संख्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंच रहे हैं साधु संत। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य का लिया जायजा। देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को साड़ी और पानी की बोतलें बांटी। गुजरात के जामनगर में उमिया माताजी मंदिर में समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समारोह में हिस्सा लिया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने वनस्पति पार्क का उद्घाटन किया। पार्क में 230 से ज्यादा देशी प्रजातियों की वनस्पतियों से संबंधित 85,000 पौधे हैं। विश्व फेफड़ा दिवस के मौके पर एलियट्स के बीच चेन्नई में जन जागरूकता वॉकथॉन आयोजित किया गया। लंग अवेयरनेस वॉकथॉन में डॉक्टरों, नर्सों समेत 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। पहली बार एक दिन में एशियाई खेलों में 15 मेडल जीते। पीएम मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। ट्वीट कर बधाई दी है। एशियन गेम्स में अविनाश सावले ने जीता गोल्ड। एशियन गेम्स में पहली बार भारतीय खिलाड़ी ने 3000 मीटर की स्टीपल चेज में जीता गोल्ड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अविनाश सावले को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। एशियन गेम्स में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में जीता गोल्ड। तेजिंदर ने 20.36 मीटर में थ्रो के साथ स्वर्ण अपने नाम किया। एशियन गेम्स के लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने किया कमाल। फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुरली ने भारत को दिलाया सिल्वर। बॉक्सर निखत जरीन ने महिलाओं के 50 किलो वर्ग में जीता ब्रॉन्ज। निखत को सेमीफाइनल में थाईलैंड की खिलाड़ी से पराजित होना पड़ा। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास। भारत ने पहली बार सिल्वर मेडल किया हासिल। अंकारों में आत्मघाती हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए हमले का दूसरा आतंकी ढेर हुआ। तुर्की के मंत्री का बयान, सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। तुर्की की राजधानी अंकारा में बड़ा आतंकी हमला। संसद के पास सुसाइड बॉम्बर ने किया धमाका। स्पेन की मर्सिया में भीषण अग्निकांड। नाइट क्लब में लगी आग में 13 लोगों की झुलसने से मौत हुई। नाइट क्लब में भीषण आग के बाद 4 लोगों की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूके में खालिस्तान समर्थकों की कायराना करतूत आई सामने। लंदन में शख्स को धमकी दी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शहीद सैनिकों को याद कर नमन किया। कीव में स्मृति स्मारक पर चढ़ाए फूल। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना पर किया हवाई हमले। यूक्रेन के हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान।